तो दोस्तों क्या होगा अगर इंडियन फुटबॉल में PIO OCI प्लेयर्स को अलाउ किया जाए तो उसके उस सवाल के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से ये PIO OCI जो चर्चे है वो फिलहाल के लिए इंडियन फुटबॉल में चल रहा है। और आप देख सकते हो कि हमारे AIFF की जो प्रेसिडेंट कल्याण चौबे उनके तरफ से भी ये न्यूज़ चल रहा है। आखिर ये न्यूज़ किस लिए हो रहा है? काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वीडियो की या फिर कुछ पोस्ट की कमेंट में ये बोलते हुए कि ये मीडिया की अटेंशन के लिए कुछ बोला जा रहा है। आखिर ये बात सच है या फिर सच में ऐसा बोला जा रहा है? तो उसके जवाब हम ढूंढेंगे। तो देखिए PIO और OCI प्लेयर जो है वो दुनिया की हर कंट्री में अलाउ है, ज़्यादातर कंट्री में अलाउ है। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि फ्रांस कह लो, सऊदी अरेबिया कह लो, कतार कह लो, ऑस्ट्रेलिया कह लो, जर्मनी कह लो, नेदरलैंड कह लो, सभी बड़े बड़े जो टीम्स है, सभी बड़े बड़े जो कंट्री है उन कंट्री में ये सब अलाउ है। तो अगर ये हमारे इंडिया में अलाउ किया जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए इंडिया में कुछ क्वालिटी प्लेयर्स, स्किलफुल प्लेयर्स है ऑलरेडी हमारे इंडिया में। अगर उनके साथ PIO OCI प्लेयर ज्वाइन हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे इंडियन फुटबॉल की जो क्वालिटी है ना उसमें बहुत ही फ़र्क आ जाएगा। और ऐसा ना हो कि हम वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर लें, क्योंकि हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस के सपने हैं कि एक दिन हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप में खेलने का एक और अच्छा सुविधा या फिर एक और अच्छा चांस आप कह सकते हो थ्रू द OCI PIO प्लेयर्स। क्योंकि देखिए OCI PIO प्लेयर्स क्या है ये तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और PIO मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनका मतलब तो आप लोग समझ सकते हो कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो इंडिया में जन्मे हुए हैं, फिलहाल के लिए वो फॉरेन में है। और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब जिनका पूर्वज इंडियन है और वो अभी फ़िलहाल के लिए फॉरेन में है, तो उनको OCI बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर OCI या फिर PIO प्लेयर्स है उनको क्वालिटी जो वो काफ़ी ज़्यादातर वो यूरोप में रहते हैं और यूरोप में फ़ुटबॉल कितना पॉपुलर है और जिस जगह जितना पॉपुलर है जो चीज़ उस चीज़ वह उतना अच्छा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्रिकेट की जो कोचिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टाफ्स है वो अच्छा है, वो क्वालिटी उनमें वो क्वालिटी है। तो सेम यूरोप में फुटबॉल फेमस है, तो फुटबॉल की मतलब कोचिंग स्टाफ का हो या फिर ट्रेनिंग का हो या फिर इंस्ट्रूमेंट का, सब यूरोप में अच्छा है। तो जिधर अच्छा फैसिलिटी आपको मिलेगा उधर आप अच्छा करोगे। तो एज कम्पेयर टू इंडिया वहाँ यूरोप में फैसिलिटी ज़्यादा है फुटबॉल में, तो वहाँ की आप ट्रेंड हो तो एक हिसाब से देखा जाए तो आप इंडिया में ट्रेंड की प्लेयर से थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो प्लेयर्स है वो बुरा है, वो क्वालिटी लेस है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन दोनों प्लेयर्स अगर एक हो जाए ना तो हमारे इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करने के लिए कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रुक नहीं सकता। फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा ही खेलेगा और इंडियन फुटबॉल की क्वालिटी जो है वो और भी इम्प्रूव होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो PIO OCI जो फिलहाल के लिए चर्चे में चल रहा है वाकई में चल रहा है, वाकई में AIFF के प्रेसिडेंट जो है वो चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जनवरी 31 जो है उस जनवरी 31 के अंदर एक पंजाब की एक एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन को दिया था, आई एम वेरी सॉरी, दिसंबर 31। तो उसके अंदर में 31 के अंडर में दिसंबर 31 के अंडर में जो पंजाब एसोसिएशन है वो एक लिस्ट बनाया था। तो मेरे ख्याल से टोटल 24 प्लेयर्स की जो लिस्ट है उन लिस्ट में से प्लेयर चुना जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट से बात होगी, अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकता है तो कुछ होगा और मेरे ख्याल से कुछ कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि भाई हमारे कल्याण चौबे जो है वो भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके थोड़ा बहुत हाथ है गवर्नमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल से ये अलाउ हो जाना चाहिए। हालांकि वो डुअल सिटीजनशिप्स इंडिया में अलाउ नहीं है, ये दिक्कत है। अगर वो लोग चाहते हैं तो इंडिया में आकर
इंडिया की सिटीजनशिप लेने पड़ेंगे। और इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया में 12 मंथ्स रहना पड़ता है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर ये अलाउ हुआ ओ PIO OCI, तो जो प्लेयर्स है वो मेरे ख्याल से खेलने में 1 to 2 ईयर्स लग सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस बार 1 महीने की या फिर 2 महीने के अंदर वो लोग खेल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 से 2 साल लगेगा, पर ऐसा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए